दोस्तों बीपीटी थ्योरम हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है क्लास 10 के लिए, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड्स के लिए। बीपीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, एरिया थ्योरम, ये तीनों थ्योरम्स ऐसी हैं हमारे पास कि पेपर में आती हैं। इनमें से कोई एक थ्योरम आपको पेपर में दिखेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीटी थ्योरम की। इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, देखो स्टेटमेंट देखो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पर पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये देखो इसको समझाता हूं मैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसकी वन साइड हम बेस को एक वन साइड ले लेते हैं, इसके पैरेलल ये वाला, ये देखो नाम देते हैं इसको ए बी सी डी ई। देखो डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें क्या है, गिवन है। आगे देखो टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, ये देखो ये एक साइड, ये दूसरी साइड, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखो इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे ए बी डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स अदर टू साइड्स, इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। मतलब ए डी इक्वल होगा डी बी के और ए ई इक्वल होगा ई सी के। ये हमें प्रूव करना है। हमने जैसे बीसी साइड ली थी, आप एसी भी ले सकते हो, ए बी भी ले सकते हो। अगर मैं ए बी लेता हूँ, ये देखो ए बी सी, अगर मैं ए बी लेता हूँ तो ए बी के पैरेलल कौन सी आएगी, ये वाली। तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे। अगर मैं ए सी लेता हूँ, ए बी सी, ए सी ये वाली, तो इसके पैरेलल ये वाली, तो इसके ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब देखो इसमें हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि एक ट्राइंगल है, एक साइड उसके पैरेलल है, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी। ठीक है, चलते हैं प्रूफ पर। तो प्रूफ देखते हैं इसका। देखो हमारे पास एक ट्राइंगल था ए बी सी, हमने एक साइड उसके पैरेलल ली, ये साइड के पैरेलल ये ले ली हमने साइड, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी और ई। देखो गिवन क्या है, हमें गिवन है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी और डी ई पैरेलल टू बी सी। अब हमने क्या करना है, प्रूव करना है। टू प्रूव हमारे पास क्या है, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी। ये हमें प्रूव करना है। तो चलते हैं प्रूफ पर। प्रूफ से पहले हमारे को इसमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी होगी हमें, ज्वाइन डी सी एंड ई बी, और ऊपर ए डी ई वाले ट्राइंगल में हमारे पास यहाँ से परपेंडिकुलर खींचना होगा ए ई पर, और यहाँ से परपेंडिकुलर खींचना होगा ए डी पर। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास ड्रॉ परपेंडिकुलर, पहला क्या था, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी ई, इसको एफ मान लो, इसको जी मान लो। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एफ, देखो ई एफ ऑन साइड ए डी, ऑन ए डी। दूसरा परपेंडिकुलर कौन सा है, डी जी, ड्रॉ परपेंडिकुलर डी जी ऑन साइड ए ई, ऑन ए ई। अब नीचे वाला ज्वाइन डी सी एंड ई बी, ये हमें कंस्ट्रक्शन है, इसको नोट कर लो। आगे चलते हैं। प्रूफ, देखो ऊपर वाला ट्रायंगल हो पहले, इन
ट्रायंगल ए डी ई, ये वाला ए डी ई, ऊपर वाला ट्रायंगल लिया हमने पहले, इसका एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस क्या हुआ, परपेंडिकुलर कहाँ गिर रहे हैं, देखो दो परपेंडिकुलर गिर रहे हैं, एक यहाँ पे ए ई पर, तो एक बेस ए ई होगा, दूसरा परपेंडिकुलर कहाँ गिर रहा है, ए डी पर, ई एफ गिर रहा है ना ए डी पर, और डी जी गिर रहा है ए ई पर। तो हमारे पास यहाँ पे तो एक बेस हम ले लेते हैं, यहाँ पे ए ई ले लेते हैं पहले, ए ई। हाइट क्या होगी, अब देखो ए डी ई बेस लिया हमने, ये बेस लिया, तो इस बेस पे परपेंडिकुलर कौन सा गिर रहा है, ये वाला डी जी। हाइट हो गई डी जी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हमारे पास ये आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब दोबारा हम ये ट्रायंगल लेंगे क्योंकि हमारे पास इसमें दो बेस हैं, हमारे पास दो बेस हैं, तो हाफ ये वाला ले लेता। अब बारी इसकी इधर वाले की, ए डी की, ए डी इंटू हाइट। अब देखो ए डी पर कौन सा परपेंडिकुलर है, एफ ई, तो ई एफ हमारे पास इसकी हाइट आ गई, ये वाला। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये नोट कर लो, अभी बाद में काम आएगा ये वाला। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं रब करना पड़ रहा है। अब देखो ऊपर वाले ट्रायंगल हो गए, अब नीचे वाला लेंगे हम, ये देखो डी ई बी। अब देखो ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया था, अब नीचे वाले देखो, नीचे हमारे पास दो ट्रायंगल आ रहे हैं, डी ई बी और एक डी ई सी, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, एक एक करके लेंगे। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल डी ई बी, डी ई बी। अब देखो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई का हाफ बेस, देखो इसका बेस कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, डीबी बेस होगा इसका, देखो डी बी इंटू हाइट। हाइट क्या होगी, अब ये वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर देखो कहां पे जा रहा है, ये जा रहा है इसका परपेंडिकुलर, ये ई एफ, ये वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ई एफ ये जा रहा है, तो हाइट क्या होगी, ई एफ होगी। इक्वेशन नंबर 3, पहले दो इक्वेशन हमारे पास हो गई थी, अभी ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखो ये वाला ट्रायंगल, डी ई सी, इन ट्रायंगल डी ई सी। अब देखो डी ई सी में देखो इसका भी एरिया निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, हाफ बेस इंटू हाइट होता है, हाफ बेस देखो इसका ई सी बेस होगा, हाइट क्या होगी, ये जा रहा परपेंडिकुलर इसका डी जी, इसको इक्वेशन नंबर 4, ये भी नोट कर लो। अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन, इन सभी इक्वेशंस को ध्यान से देखो, देख लिया। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास ए ई इंटू डी जी है ना, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास ए ई इंटू डी जी है, सेकेंड में हमारे पास ए डी इंटू ई एफ है। अब देखो सबसे पहले वाली किससे मैच कर रही है, ए ई इंटू डी जी किससे मैच कर रही है, ये कर रही है फोर्थ इक्वेशन से, इससे देखो इसमें भी डी जी है और फर्स्ट इक्वेशन में भी हमारे पास डी जी है। तो क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड फोर्थ, ठीक है, और बची कौन सी, 2 एंड 3,
2 एंड 3। करते हैं इसको डिवाइड, इसको नोट कर लो जल्दी। डिवाइड करेंगे अब। देखो इक्वेशन 1 एंड 4 को हमने डिवाइड किया। इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 क्या थी? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में किससे डिवाइड किया? इक्वेशन नंबर 4 से। इक्वेशन नंबर 4 में ट्रायंगल कौन सा था? एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। डी ई सी इक्वल्स टू, ऊपर वाले का था फर्स्ट इक्वेशन का, देखो हाफ इंटू ए ई इंटू डी जी अपॉन में डीईसी का क्या था? डीईसी का बेस क्या है? ईसी इंटू हाइट क्या है इसकी? डीजी। तो डीजी से डीजी कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल्स टू ए ई अपॉन में ई सी। ये आ गया। अब किसको डिवाइड करेंगे? इसको नोट कर लो पहले जल्दी, इसको नोट कर लो। अब हम डिवाइड करेंगे सेकंड और थर्ड इक्वेशन को। इसको नोट कर लिया, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को डिवाइडिंग सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास कौन सा ट्रायंगल था? ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी। ए डी का क्या था? हाफ इंटू बेस क्या था? ए डी इंटू हाइट क्या थी? ई एफ। हाफ इंटू डी ई बी में बेस क्या था? डी बी और हाइट क्या थी? ई एफ। ई एफ से ई एफ कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी इक्वल्स टू ए डी अपॉन में डी बी। ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। इसको भी नोट कर लो जल्दी, नोट कर लो। कर लिया? इसको नोट कर लिया? अब जरा ध्यान दो, अब जरा ध्यान दो। एक इक्वेशन आई हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। क्या आया था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी का हमारे पास क्या आया था? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी हमारे पास आया था ए ई अपॉन में ई सी। और दूसरा था हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा था? डी ई बी। इसका हमारे पास आया था ए डी अपॉन में बी डी। ये दो इक्वेशंस आई थी हमारे पास, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसके ऊपर वाले तो सेम है, ऊपर वाले ट्रायंगल तो दोनों के सेम है, नीचे वाले अलग है। अब हमें क्या करना है? नीचे वालों को भी सेम करना है, नीचे वालों को भी सेम करना है। अब नीचे वाले सेम कैसे होंगे? देखो इधर, यहां ध्यान दो, डी ई बी और डी ई सी दोनों में देखो बेस क्या है? बेस तो है डीई। दोनों ट्रायंगल्स में बेस सेम है, दोनों ट्रायंगल्स में बेस सेम है डीई। देखो डी ई बी, इसका बेस क्या बन रहा है? डीई बन रहा है। डी ई सी, इसका बेस भी क्या बन रहा है? डीई बन रहा है। तो दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम है। और देखो दोनों ट्रायंगल्स पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं। हमें गिवन था ना डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये पैरेलल टू ये, और दोनों ट्रायंगल इसके बीच में बन रहे हैं, दोनों ट्रायंगल इसके बीच में बन रहे हैं। तो ये हमें आइडेंटिटी याद है कि अगर दो ट्रायंगल्स का सेम बेस हो और दो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हो तो उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है।
तो इससे हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के। अब इस इक्वेशन को आप इन दोनों में से किसी एक में डाल सकते हो, किसी एक में डाल दो। चलो हमने फर्स्ट वाले में डाल दिया। DEC की जगह हमने क्या लिख दिया, DEC की जगह हमने क्या लिख दिया, DEB लिख दिया। देखो ध्यान दो, DEC की जगह हमने क्या लिख दिया, DEB लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये क्या है, इक्वल है। प्रूव कर दिया ना इक्वल है, इस वजह से हमने यहाँ पे DEB लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड किसी इक्वेशंस का सेम होता है तो हमें ये पता है कि राइट हैंड साइड भी उनका सेम होगा। तो इससे इंप्लाइज AE अपॉन में EC इक्वल्स टू AD अपॉन में BD। तो ये हमारे पास प्रूफ आ गया जो हमें प्रूफ निकालना था। तो ये है आपकी BPT थ्योरम। थैंक यू।